ये आपकी पर्सनल लाइफ एज वेल एज आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। मेंटल हेल्थ है या आपका जो सबकॉन्शियस है, जो आपका माइंडसेट है, उसको एक बहुत बड़ा झटका देने वाला है। ये जो पार्टनर्स हैं वो आपको धोखा दें, ये वाली चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। This karmic conjunction can either bring a storm in your relationship or will free you of your karmic debts in your relationship. This is Amisha Singh Daima and I am the founder of Godric and the head priestess of Tantric Temple, and today in Tantric Temple we will be discussing about the upcoming astrological conjunction of Mars and Ketu. Now कमिंग बैक कि कौन से ज़ोडिएक को ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, तो हम सबसे पहले ज़ोडिएक पे आते हैं विच इज़ एरीज मेष। अब क्योंकि जो मंगल है यहाँ पे आपके पहले घर में है, इट रिप्रेजेंट्स यू, मार्स रिप्रेजेंट्स यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज मेष राशि की। अब क्योंकि जो मार्स है वो आपका रूलर प्लैनेट है, इट इज़ योर लॉर्ड प्लैनेट, ये आपकी पर्सनल लाइफ एज वेल एज आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। ये आपकी पर्सनल आइडेंटिटी पे और आपके पार्टनरशिप्स दोनों को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। यू विल फील मोर एग्रेसिव, यू विल फील मोर डिटैच। आपकी जो आइडेंटिटी है, यू विल फील दैट दिस इज़ नॉट इनफ एंड यू विल वांट टू सीक मोर। आपके पास अभी जो भी है वो आपको पूरा नहीं लगेगा, आप सोचोगे कि आपको इससे आगे बढ़ना है, आपको कुछ और चाहिए, आप अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं फील करेंगे। और ये आपकी जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उसमें भी असर करेगा, क्योंकि आप अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आप अपने आप को और ज़्यादा सीख करेंगे, तो हो सकता है आप अपनी रिलेशनशिप्स में भी ज़्यादा चीज़ें सीख करें, विच विल मेक यू बेंड टूवर्ड्स लुकिंग फॉर समथिंग मोर मीनिंगफुल और समथिंग एल्स। सो उस चीज़ से आप बचिए। इमोशनली आप डिटैच फील कर रहे हैं, कोई बात नहीं, होने दीजिए, कुछ समय की बात है। अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए है तो उस पर टिके रहिए। अब जो सेकंड द मोस्ट कंजंक्शन जिसको होने वाला है वो है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट जस्ट योर पर्सनल आइडेंटिटी, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर सबकॉन्शियस। ये आपके जो मेंटल हेल्थ है या आपका जो सबकॉन्शियस है, जो आपका माइंडसेट है, उसको एक बहुत बड़ा झटका देने वाला है। हियर इज व्हाई। बिकॉज आपका जो स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो इज द प्लैनेट ऑफ द अंडरवर्ल्ड, सो इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट यू, इट विल इम्पैक्ट योर इनर वर्ल्ड, इट विल इम्पैक्ट योर सबकॉन्शियस। योर अंडरवर्ल्ड डजंट ऑलवेज मीन दैट आप पाताल लोक में है, इसका मतलब आपका सबकॉन्शियस भी होता है। तो ये आपके माइंडसेट को, आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा बड़ा झटका दे सकता है, और इसी की वजह से आपके काफ़ी डीप रिलेशनशिप पैटर्न्स अभी इस समय उभर कर आएंगे। तो आपके जो भी रिलेशनशिप में जो भी आपके पैटर्न्स हैं, आपके लूप्स हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो चीज़ अभी आप देखोगे बहुत ज़्यादा उभर कर अभी सामने सरफेस पे आ रही हैं, विच विल बी सीन बाय योर पार्टनर। तो एट दिस पॉइंट यू ट्राई टू मेक फुल यूज ऑफ इट। अगर ये चीज़ें आपको ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं तो ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट, डू नॉट ट्राई टू रन फ्रॉम इट, बिकॉज इट विल, जितना आप इससे भागोगे उतना ही आपको चीज़ें और ज़्यादा खराब होती जाएंगी। तो अगर इम्पैक्ट आपको इमोशनली कर रहा है, see, feel with it, sit with it, see what is it trying to teach you। आपके कोई भी रिलेशनशिप पैटर्न्स है ऊपर उभर के आ रहे हैं, कि आपके एक्सेस वापस आ रहे हैं, या फिर आपके जो भी रिलेशनशिप पैटर्न्स आपके हमेशा से चलते आ रहे हैं, वही गलतियां आप वापस कर रहे हो, तो उन्हें नोटिस करो, देखो कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है और कहाँ पे कैसे बचा जा सकता है। अब द थर्ड ज़ोडिएक साइन जो इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा वो है लिब्रा, तुला राशि। आप लोगों को अभी बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देना है। मार्स आपके 7वें घर, आपके 7th हाउस में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। दिस इज़ द हाउस ऑफ रिलेशनशिप्स, ऑफ मैरिज, ऑफ लव। तो इस समय आप ट्राई कीजिए कि हो सकता है कि आपको अपनी पार्टनरशिप्स में धोखा मिले, या फिर आपकी जो सुपरफिशियल बॉन्डिंग है वो टूट जाए इस समय, तो उससे आप बचिए। अगर कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उन्हें जाने दीजिए। इस समय अगर आपको कोई, हो सकता है चीटिंग के चांसेस, या फिर somebody is trying to आपके जो पार्टनर्स हैं वो आपको धोखा दें, ये वाली चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट। अगर ऐसा कुछ होता है तो मतलब वो जो बॉन्डिंग थी आपकी सुपरफिशियल थी, वो कार्मिक थी और उससे आपको कुछ सीखना था। अगर ये बॉन्डिंग ट्रू है, अगर इफ़ यू आर फेटेड टू बी विद दैट पर्सन, तो ये चीज़ें नहीं होंगी, ये चीज़ें अवॉइड हो जाएंगी। नाउ वी विल कम टू पाइसेस, मीन राशि, स्पाइसेस ज़ोडिएक। यहाँ पे आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ी रिलेशनशिप्स वापस आने वाली हैं। तो इस समय आपके लाइफ में अगर कोई आ रहा है तो दैट कुड बी
कि उनके साथ आपके पास्ट लाइफ के कर्मास जुड़े हुए हों, या फिर आपके जो भी पहले के सैक्रिफाइस थे जो आपने अपनी रिलेशनशिप्स में बनाए थे या किए गए थे, वो अभी उभर के आएंगे। वो आपको अभी और ज़्यादा ट्रिगर करेंगे दैट आपका ये दिस इज वॉट हर्टेड इन यू इन योर प्रीवियस रिलेशनशिप्स, वो आपको इस समय ज़्यादा ट्रिगर कर सकता है। तो बैलेंस आउट, अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ अपनी अपनाइए। और अगर कोई भी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से कोई भी अगर आपके पास आ रहा है, इफ यू फाइंडिंग समवन न्यू, इट मीन्स आपके पास्ट लाइफ में उनके साथ आपके डेप्थ्स रह गए हैं, और वही कार्मिक रिलेशनशिप, वही कार्मिक डेप्थ्स को बैलेंस आउट करने के लिए वो लोग अभी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो कुछ बुरा हो, इट कुड बी गुड एज वेल, बट जस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज ऑल कार्मिक। इसके बाद हम आते हैं कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन पे, दैट इज मकर राशि। और यहाँ पे आपका जो बैलेंस है, जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, विच इज़ द बैलेंस बिटवीन योर वर्क एंड होम लाइफ। जो आप अपने वर्क लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ के बीच में आप जो बैलेंस रखते हैं, वो आपका इस समय काफ़ी बिगड़ सकता है, चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है। वन part of your life will be asking more of you, which can impact the other part of your life. अगर आपकी रिलेशनशिप से प्रॉब्लम हो रही है, आपके वर्क पर्सनल लाइफ से प्रॉब्लम हो रही हैं, तो आपके वर्क को इम्बैलेंस करेगा। अगर वर्क में आपको दे नीड यू मोर, वहाँ पे कुछ स्ट्रेस है, तो आपकी पर्सनल लाइफ में इम्बैलेंस करेगा। तो उसे बैलेंस रखिए। अगर आप अभी बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कुछ समय की बात है। बी पेशेंट, ट्राई टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड सी You will get through this. और जो लास्ट राशि है जिसको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ये चीज कर रही है, वो है कैंसर राशि, दैट इज द कैंसर ज़ोडिएक साइन, कर्क राशि। यहाँ पे ये आपको एक इमोशनल बर्नआउट लेके आएगा। यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ यू विल बी फीलिंग इमोशनली, ईदर फ्रॉम विद योर पार्टनर और योर होम, यू विल बी फीलिंग इमोशनली बर्डन्ड एंड यू विल बी फीलिंग मोर ओवरवेल्म्ड। ये चीज़ें हो सकती हैं एंड दिस वुड वांट यू टू गेट आउट ऑफ दैट स्पेस, कि आप अपने घर से बाहर चले जाएं या फिर अपने पार्टनर को छोड़ दें, बिकॉज ऑफ द एग्जॉशन, इमोशनल एग्जॉशन दैट यू आर फीलिंग। बट दैट डजंट मीन दैट यू डू नॉट लव देम। ये जो फीलिंग है, दिस is just a phase for a few days. Do not let it impact your relationships, your personal life with your family and your partner. मार्स और केतु के अगर आप इस कंजंक्शन में कहीं पे भी कंफ्यूज जा रहे हो, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, तो आप डेफिनेटली रीडिंग लीजिए। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। दिस विल हेल्प यू स्ट्रक्चर योर लाइफ इन अ बेटर मैनर। अगर आपके बंधन टूट रहे हैं, इफ़ योर अगर आपकी रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो रही हैं, अगर वहाँ पे अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और अगर आपको उन कर्मों को आपको ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके लिए रिचुअल्स लीजिए। दीज आर द 2 सिंपल रेमेडीज दैट देयर आर। आप हमारे डिस्क्रिप्शन जो डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी रिलेशनशिप को एक नए लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, अगर आप उसे एक स्पिरिचुअल क्लैरिटी देना चाहते हैं, और अगर आप उसे एक नई दिशा दिखाना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं इस वीडियो से लेकर, या फिर आपको उसके बारे में कोई और रेमेडी चाहिए, तो डेफिनेटली कमेंट। एंड इफ़ यू थिंक दैट समबडी कैन बी हेल्प्ड थ्रू दिस वीडियो, अगर ये किसी की हेल्प कर सकता है, अगर कोई और इस सिचुएशन में फंसा हुआ है, तो उनके साथ आप ज़रूर शेयर करें। एंड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस, फॉर मोर इंसाइट्स लाइक दिस, डेफिनेटली सब्सक्राइब अस एंड वी विल कम अगेन। हरि ओम तत्सत। आज्ञा देहि।